नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और साधन होंगे। एक बात तो माननी पड़ेगी कि बेईमानी और छल कपट से भरा पूरा अपना शासन चलाने का जो प्रयोग नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया, उस प्रयोग को बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने 10 साल हिंदू पूर्व प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे हिंदुस्तान में भी चलाया। ये भी कहने में कोई मुझे अब संकोच नहीं है कि उनके छल कपट और बेईमानी की घटनाएं बाहर ना आने पाएं, इसके लिए भी उन्होंने पूरी व्यवस्था की, मीडिया को बांधा और जो कुछ भी वो करना चाहते थे उसके बिल्कुल एकदम उल्टे झूठ बोला। जैसे उनको तमाम चीज़ें बेचनी थी, उन्होंने कहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उनको तमाम चीज़ें खानी थी और खिलानी थी अपने पार्टी वालों को, वो उसके विरोध में उन्होंने झूठ बोला कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस तरीके भ्रष्टाचार कतई सहन नहीं करूंगा। जबकि ये सब अभी 10 साल के बाद लग रहा है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उन्हीं की पार्टी ने किया। मतलब ये अब जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार तो बहुत मीलों पीछे छूट गया जो कुछ उन्होंने किया होगा। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार जब अपनी समग्रता में बाहर आएगा तो आप लोग देखिएगा, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि इतना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार, इतना बड़ा तकनीकी भ्रष्टाचार जितना भाजपा ने किया अपने 10 सालों में और आने वाले 5 सालों में और करेगी, उसकी मिसाल मिलनी ढूंढने मुश्किल होगी। कुछ तो थोड़ी बहुत चीज़ें मिल भी रही हैं। आप जैसे देखिए, आप कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस के आपको अभी भी जो उसका मुख्यालय है वो सरकारी बिल्डिंग में ही है। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल के शासनकाल में अपना मुख्यालय बन गया। लोग बताते हैं 5 सितारा है, 5 स्टार है और जिलों जिलों में सब बन गया। ये पैसा आखिरकार कहाँ से आया? क्योंकि चूंकि गोदी मीडिया पूछता नहीं, लेकिन बहरहाल वो पूछे न पूछे, चीज़ें तो बाहर आती ही हैं सारा का सारा। एक बार एक देसी कहावत है ना कि पाप का घड़ा फूटता है, तो फूटना शुरू हो गया है, जल्दी जल्दी पूरा फूट जाए। बहरहाल ये सब तो चलता रहता है। अब पिछले जो कुछ समय के आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन की 3-4 चीज़ें खास हैं जो अब उभर के सामने आ रही हैं। पहली चीज़ तो इन्होंने कुछ लोगों के लिए शासन किया, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी जनता को उन्होंने उसके हाल पे छोड़ दिया। दूसरी चीज़, चूंकि बाकी बाकी जनता को उन्होंने उसके हाल पे छोड़ दिया, तो इसलिए वो जनता जो थी पूरी तरीके से मिस गवर्नेंस की शिकार हुई। जहाँ पर कोई कुछ हुआ ही नहीं, चीज़ जनता अपने भाग्य भरोसे पड़ी हुई थी। जैसा मैंने आप पहले भी बताया, फिर कह रहा हूँ, जैसे आपको क्या नाम है, कोविड का पीरियड था, इस तमाम इस तरीके की तमाम चीज़ें। और कुछ जो था उनका जो प्रयोग हुए शासन में, जैसे नोटबंदी टाइप का प्रयोग था, भगवान जाने किस लिए किया गया था, उसमें भी तमाम लोग मरखप गया, तमाम दिक्कतें हुई, लोगों को झेलनी पड़ी। मतलब ये मान के चलिए कि एक तरीके से जो 10 साल का शासनकाल था भारतीय जनता पार्टी का, वो जनता के ऊपर कहर बन करके टूटा और आए दिन कोई ना कोई मुसीबत जो थी उसको झेलनी पड़ी। और एक चीज़ आप लोग और ऑब्जर्व करिएगा, पता नहीं आप लोगों ने की या नहीं की, जब से अपने मोदी जी आए हैं प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। चाहे वो रेल की दुर्घटना हो, चाहे जो भी हो। अब और इधर इधर और उसके अलावा उनका जो मिस गवर्नेंस है, उसकी भी तमाम वो जो गलतियां सामने आ रही हैं, भ्रष्टाचार की तमाम चीज़ें भी खुल के सामने आ रही हैं। जैसे इधर हाल ही में बहुत सी चीज़ें एकदम से आ गई हैं। सबसे पहले शुरुआत रामनगरी से ही करें। रामनगरी के बारे में बहुत आता था कि अपने योगी जी और मोदी जी ने पता नहीं कितना पैसा वहाँ झोंक दिया है भगवान राम की नगरी में। लेकिन वही झूठ झूठ तो खुला है तो खुलेगा। झूठ बोला कि पता चला कि रामलला का जो गर्भगृह है वहीं से पानी टपकने लगा। ये बातें खुल के सामने आने लगी। और उसके अलावा आपकी जो बरसात हुई, उसमें पता चला कि पूरी पूरी जो रामनगरी है वो पूरा का पूरा पानी से एकदम लबालब भर गए। अस्पताल अस्पताल सब पानी से भर के बंद हो गए। और जो राम मंदिर तक जाने के लिए जो सड़क बनी थी, उसमें तमाम गड्ढे पड़ गए। यानी कहीं ना कहीं जो कुछ भी नया निर्माण हुआ उसमें लूट मची हुई है कि बस किसी तरीके से निर्माण करो, पैसा लो, आगे आओ। और मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ कि जो पूरा का पूरा जो ढांचे जो जो इस भ्रष्टाचार का ढांचा है, वो ये है कि कुछ ही कंपनियां हैं, अडानी अंबानी जैसे लोगों की, जिनको सारे ठेके दे दिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है वो इतना काम तो कर नहीं पाएंगी, वो सारे ठेके सबलेट कर देती है। और वो लोग पहले पता चला कि कट गया अडानी अंबानी एंड जैसे लोगों की कंपनी को, बाकी कट जो है सब नेताओं के पास पहुंचा। और बाकी कट जो है जो कंपनी जिसने लिया उसने बनाया। तो कुल मिला करके ये मान के चलिए कि 100 रुपये का ठेका अगर है तो वो मुश्किल तमाम 20 रुपये खर्च हुए। उसी का नतीजा है कि जो आए दिन जो है सड़कें गिर रही हैं, पुल गिर रहे हैं। अभी पता चला कि जो है वो शुरुआत मोटे तौर पर लोगों का ध्यान तब गया था जब उज्जैन की जो मूर्तियां थी, उज्जैन के मंदिर के जीर्णोद्धार की बहुत बात की गई। पता चला जो मूर्तियां थी सब उड़ गई। अभी एयरपोर्ट जो है सब गिर गए, उसमें एक मर गया। उसकी पहले शुरुआत वहां से हुई थी जब बनारस का एक पूरा का पूरा पुल गिर गया था अपने मोदी जी का। और उस पुल में ये बात आ रही थी कि शायद वो पुल जो था वो शायद अडानी की कंपनी को दिया गया था, इस वजह से उसको पहले दाखिल दफ्तर कर दी गई।
ये सब सारी चीज़ें जो है बेईमानी की हो रही है। और मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि जब जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और होगी निष्पक्ष जांच, ऐसा नहीं है। सारे के सारे तार जो है आपको कहीं ना कहीं जा करके गुजरात क्या नाम है आपको जाके मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो ये जो नीट का जो क्या नाम हुआ है, बेईमानी हुई है, जिसमें इन्होंने क्या नाम है कोई बेईमानी ना होने की बात बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में दे दी है कि नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। उसमें भी पता चला कि वहाँ पर गोधरा में, गुजरात गोधरा में कोई सेठ कोई क्या नाम है जलाराम कॉलेज है। जलाराम कॉलेज का उद्घाटन जो है वो बहुत बेईमानी के लिए प्रसिद्ध कॉलेज है। और जलाराम कॉलेज का जो उद्घाटन हुआ उस उद्घाटन में आपके अपने नरेंद्र मोदी जी भी गए थे और स्मृति ईरानी भी गई थी। और वो कॉलेज अपनी बेईमानी के लिए प्रसिद्ध है। और उस कॉलेज में जो बेईमानी हुई, उस बेईमानी को नटशेल में ऐसी बेईमानी हुई कि वहाँ सब बच्चों को बुला करके जिन्होंने फीस दिया उनको से उनसे कह दिया गया कि आप लोगों को जो जो आंसर शीट है, जिसमें वो आंसर शीट में जो जवाब आपको आते हैं वो जवाब आप लोग लिख दीजिए, बाकी ये छोड़ दीजिए, हम उसको पूरा करके आपको सिलेक्ट करा देंगे। वो प्रयास उसमें हुआ है कि जो बच्चों ने आंसर शीट भरी उसको ले करके फिर बाद में कहीं और ले जा करके उस आंसर शीट को पूरा करके उसको फिर वापस भेजा गया। ये सारे के सारे सबूत वहाँ के डीएसपी ने पूरा का पूरा वो बना करके और अदालत को सौंपा है कि साहब इस पर जाँच शुरू की जाए। बावजूद अब ये मान के चलिए, अब ये देख के चलिए कि गोधरा में कांड हुआ, जलाराम कॉलेज उसमें लंबे लंबे समय उसका लम्हा है, जिसमें इत्तेफाक से अपने मोदी जी और स्मृति ईरानी उसका उद्घाटन करने गई थी। ये सब चीज़ें जो है भाई मैंने कहा कि उसको, और ये सब चीज़ें न सामने आवे, इसके लिए पूरी कोशिश की गई कि क्या नाम है पूरे मीडिया को ही खरीद कर लिया जाए। वो तो गनीमत है कि जो सोशल मीडिया सामने निकल आया उसमें से हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे आप नियंत्रण नहीं कर सकते। सारी चीज़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण करना आसान नहीं है। तो उसके चलते ये सब सारी चीज़ें सब सामने आने लगी है। अब जलाराम कॉलेज में जो भीषण बेईमानी हुई है और उसमें जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं, उसमें ये हुआ कि गुजरात के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता उस बेईमानी में शामिल हैं। तो अगर कायदे से जांच हो तो ये भी आप गूगल के सामने आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने नेता हैं उन्होंने कहा कितनी बेईमानी की है, ये भी जांच सामने आएगी। और कोई घबराने की बात नहीं है। हमेशा के लिए पार्टी शासन करने नहीं आई है, धीरे धीरे 10 साल में 240 पे आ ही गए, और भी अगले साल अगले बार और भी नीचे आगे देखेंगे। और जिस समय जांच का पिटारा खुलेगा वो आप देख लीजिए कितने, मतलब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा बड़ा नेता शायद नहीं बचेगा जो किसी न किसी बड़ी लूट में न शामिल हो, जो फिलहाल जो लक्षण सामने आ रहे हैं। इतना कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ये पूरा का पूरा 10-15 साल का शासन जो है ये भ्रष्टाचार, तकनीकी भ्रष्टाचार और मिस गवर्नेंस और लोगों की जनता की उपेक्षा करने के लिए जाना जाएगा, जिसमें जनता त्राहिमाम कर उठी है। बस ये है कि चूंकि राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने निकाला, उस मुद्दे ने इनकी काफ़ी कारस्तानियों को ढक दिया। और ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भगवान राम को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट करके भगवान राम को भी लूट खाया। अब भगवान राम देखिए इनको कितना दंड देंगे। एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि इस भगवान राम के को लूटने की जो परंपरा शुरू की थी लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू की थी, और भगवान राम ने उनको तो दंड दे ही दिया। सारी कोशिशों के बावजूद बेचारे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, अपने ही चेले से बुरी तरीके से वो मारे गए। अब देखिए बाकी लोग भगवान राम क्या दंड देते हैं, ये भी देखने लायक होगा। और इतिहास में फिर किसी से मैं बताऊंगा, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जिन लोगों ने जनता के ऊपर इस तरीके से, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अत्याचार किया, भगवान ने उनको निश्चित रूप से दंड दिया है। ये बात मैं किसी दिन दूसरे अपने एपिसोड में बताऊंगा, बाकायदा बताकर कि इसने क्या क्या अत्याचार किया और ईश्वर ने उसको कैसे कैसे दंड दिए। ये मैं आपको किसी दिन और बताऊंगा किसी और वीडियो में, उसको भी देखिए, उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा, दिलचस्पी होगी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।